वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से एचयूएल में 5% का रिटर्न जनरेट किया था। तो ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में हमने ट्रेड बनाया था, बट हम वन डे में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। इस जगह पर आप देख सकते हो एचयूएल बहुत दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था और कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया था। इसने बार बार ये सपोर्ट एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट जोन था, एक जोन था, डिमांड जोन बोल सकते हो आप इसको। तो ये जोन से बार बार इसने बाउंस किया है, अप साइड में मोमेंटम किया है। आप देख सकते हो कितने बार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर से थोड़ा अप साइड में मोमेंटम किया, फिर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप साइड का मोमेंटम किया, फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, ये यहाँ पर फिर से सपोर्ट एरिया का क्रिएट किया और फिर से अप साइड का मोमेंटम किया, फिर से रेजिस्टेंस को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में एक नीचे का साइड का मोमेंटम किया और इसी सपोर्ट से फिर से इसने बाउंस करने की कोशिश की थी। बट जो यहाँ पर बायर है उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा यहाँ पर लगा नहीं और सेलर्स ने ज़्यादा पुश कर दिया इसको और बार बार ये सपोर्ट एरिया टेस्ट होने के कारण या ये वीक हो चुका था और यहाँ पर एक नीचे के साइड का मोमेंटम इसने किया। तो बार बार अगर सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया अगर वहाँ पर टेस्ट होते हैं तो वो वीक होते जाता है। फर्स्ट टाइम में ये आप पकड़ सकते हो कि अगर यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया और यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम में, तो ये स्ट्रांग रहेगा। सेकंड टाइम में ये स्ट्रांग रहेगा बट थोड़ा सा फर्स्ट टाइम से यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा स्ट्रांग। फिर से अगर आता है तो थोड़ा वीक हो जाएगा, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ये मोमेंटम कर सकता है। तो अगर ये बार बार उसी सपोर्ट एरिया पे आता है, उसी रेजिस्टेंस एरिया पे आता है, तो हो सकता है ये एक तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड में निकल जाएगा या सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की साइड में मोमेंटम कर देगा। तो एचयूएल में किस तरह से मूवमेंट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जोन को इसने ब्रेक किया नीचे के साइड में और नीचे के साइड का एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, बट इसके नीचे भी यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था। या आप देख सकते हो इसी जगह से एचयूएल ने बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर किया है। वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इस जोन से, इस एरिया से इसने अच्छा खासा बाउंस किया था, अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से किया है। तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पर हो जाता है और हो सकता है कि उसी सपोर्ट एरिया से ये फिर से बाउंस करने की कोशिश करे और आप यहाँ पर देख सकते हो इसी एरिया से, आप देखो इसी एरिया से इसने एचयूएल ने एक अच्छा बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर किया है और इस बार इसने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है और एचयूएल अपसाइड में निकल चुका है। यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ पर फाइंड आउट किया था, हमने ट्रेड इस जगह पर फाइंड आउट किया था जब ये सपोर्ट एरिया के पास था, सपोर्ट एरिया से सपोर्ट ले चुका था और बाद में हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। तो हम 1 आवर में अभी चले जाते हैं। 1 आवर में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पर ट्रेड बनाया था। जब मैंने ट्रेड लिया तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर टेस्ट किया, ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से इसने बाउंस करने की कोशिश किया, फिर से थोड़ा नीचे और इसी सपोर्ट एरिया से फिर से इसने सपोर्ट लिया। तो इस जगह पर मैंने यहाँ पर आप देखो 22 तारीख को मैंने इसमें भी एंट्री बनाई थी। इस जगह पर एंट्री क्रिएट हुई हमारी और एंट्री क्रिएट होने के बाद में इसने ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये इसने क्रिएट किया है। फर्स्ट हमने एंट्री बनाई और एंट्री हमारे सपोर्ट एरिया के पास में हमने एंट्री क्रिएट की क्योंकि यहाँ से इसने बाउंस दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखे और यहाँ से हमें स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ रहा था और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई। उसके बाद में इसने थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, इसी सपोर्ट एरिया से फिर से इसने बाउंस करने की कोशिश की, एक यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हुआ, आप देख सकते हो उसका ब्रेक किया और फिर एक अपसाइड का मोमेंटम किया। इसने यहाँ पर डायरेक्टली मोमेंटम किया, इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया था क्योंकि मेरा मेरा जो टारगेट था वो ये एरिया था। यही एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता था, बट इसने डायरेक्टली मोमेंटम किया, इसके वजह से मुझे निकलना पड़ा। अगर ये थोड़ा सा रुक के थोड़ा इस तरह से अगर जाता, इस तरह से आप पकड़ सकते हो, अगर इस तरह से मोमेंटम करता तो मैं यहाँ तक भी रुक सकता था, बट डायरेक्टली मोमेंटम किया तो इस तरह से होता कैसे है, एक डायरेक्ट बूस्ट आया, हो सकता है कि नीचे के साइड में आ जाए, उसके बाद में मोमेंटम करे, उसमें टाइम भी वेस्ट कर सकता है ये। इसकी वजह से मैं यहाँ पर निकला और आप देख सकते हो यहाँ पर एचयूएल ने कितने दिनों तक यहाँ पर टाइम पास किया, उसके बाद में एक अपसाइड का मोमेंटम किया। इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस, उसके एरिया तक वो चला गया था यहाँ पर और अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिखाया, बट ये मोमेंटम हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हमने यहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। हमें जो प्रॉफिट मिला वो ज़्यादा दिन में भी नहीं मिला, 15 दिन ही लगे थे। यहाँ पर हमने 5% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट किया था एचयूएल में। उसके बाद में इसने ज़्यादा टाइम पास किया यहाँ पर और अपसाइड का मोमेंटम किया। अगर मैं एंट्री लेवल से दिखाऊँ तो जो टॉप का जो लेवल है, यहाँ तक मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। देख सकते हो आप 20% का रिटर्न हमें यहाँ पर मिल सकता था, बट ये मेरा प्लानिंग नहीं था, मेरा प्लानिंग था इस एरिया तक ही।
अगर इस एरिया तक आता तो भी मैं निकल जाता। ये मुझे नहीं पता कि ये इतना मोमेंटम करने वाला है या कितना मोमेंटम करने वाला है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे फर्स्ट एरिया अगर यहाँ पर दिखता है रेजिस्टेंस का, तो यही मेरा टारगेट होता है। बट ये डायरेक्टली मूवमेंट किया, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा। उसके बाद में ये टाइम पास भी किया, उसके बाद में ये मोमेंटम किया इसने। तो इस तरह से ये हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड था। सपोर्ट एरिया पे हमारा ट्रेड जो है वो बेस होता है। अगर मुझे सपोर्ट एरिया जो डिमांड एरिया होता है वहाँ पर अगर ट्रेड मिलता है, उसके आसपास अगर ट्रेड मिलता है और बाय चांस अगर वहाँ पर कुछ पैटर्न मिल जाता है तो अच्छा ही होता है। बट अगर सपोर्ट एरिया पे अगर ट्रेड मिलता है, वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इतना अच्छा फॉल आने के बाद में आप सोचो, इतना अच्छा नीचे के साइड में फॉल आ चुका है और सपोर्ट एरिया पे भी है, तो यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आपको एक स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर ट्रेड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। एक हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है कि ये सपोर्ट एरिया पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से एक बाउंस दिखाए, उसके बाद में हो सकता है फिर से नीचे जाए। अगर रेजिस्टेंस लेके हो सकता था कि ये ऊपर नहीं जाता, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाता और नीचे का ब्रेक करता और फिर नीचे आता। बट वो हमें नहीं पता होता है, हमें यहाँ पर रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर सपोर्ट एरिया के पास में हमें दिखता है तो यहाँ पर हमें एंट्री बनाना है, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस डालना है इसके नीचे और एक ट्रेड प्लान करना है एक टारगेट के लिए। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, सिंपल ही रखना है। और ये जो मैं ट्रेड आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद से किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड बुक में, ये ज़ीरोधा का कंसोल है, ट्रेड बुक है यहाँ पर। तो ट्रेड बुक में मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर डाल के रखा है, एचयूएल डाल के रखा है। यहाँ पर डेट भी है 22 तारीख से आप 7 तारीख तक देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22 तारीख को हमने एंट्री बनाई थी, 9/26 को हमारी एंट्री हुई है एचयूएल में, प्राइस देख सकते हो आप। और 7 तारीख को हमारा एग्जिट हुआ है, 12:11 पे हमारा एग्जिट हुआ है, सेल हुआ है। और यहाँ पर पीएनएल भी देख लो, एचयूएल का ट्रेड है ये, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 5% का रिटर्न, 5% से थोड़ा ज़्यादा ही है, 5% का रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हो, हमने यहाँ पर जनरेट किया है, ठीक है। कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो आप, 429 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रियलाइज में दिखाई दे रहा है 480 का हमें प्रॉफिट है, चार्जेस लगने के बाद में 429 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने 15 दिन में ही कैप्चर किया, ओके। कैपिटल इतना था उसके हिसाब से ये आपको दिखाई दे रहा है और परसेंटेज आप देखो 5% का रिटर्न हमने जनरेट किया था इसमें। तो जो मैं ट्रेड खुद से करता हूँ वही उसके ही एनालिसिस में आपको बताता हूँ। जो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर मेरे सामने भी अगर वो निकल जाता है तो उसके एनालिसिस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद से नहीं किया है। तो आपको इस तरह से नहीं लगना चाहिए कि नहीं इसने यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फिर इसने बता दिया, ऐसे नहीं। अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ तो ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि मैंने ये ट्रेड बनाया था और यहाँ पर हमने इतना अच्छा रिटर्न कैप्चर किया है। अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हुए होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा जल्दी। और हम स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोधा का वीडियो फर्स्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी है लोधा में हमें स्टॉप लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैंने वो ट्रेड निकाला नहीं होता तो मुझे और ज़्यादा भी लॉस हो सकता था, और ज़्यादा वो नीचे गया है। तो वो भी मैं आपके लिए ट्रेड लेके आऊँगा। तो इससे पहले हमने बालकृष्ण इंडस्ट्री का देखा था, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एचयूएल का ट्रेड लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए है वो हैवेल्स का है। हैवेल्स का मैं आपको ट्रेड बताऊंगा और उसमें हमने मैक्स हेल्थ का भी हमने प्रॉफिट बुक किया था। तो हैवेल्स का वीडियो बनाने के बाद में मैं आपके लिए मैक्स हेल्थ का भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हैवेल्स का आने वाला है, उसके बाद में हम मैक्स हेल्थ का वीडियो हम बनाएंगे। तो उसका एनालिसिस भी बताऊंगा मैं। इस जगह पर स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे जो भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर वो अपडेट होते रहेंगे। और कोई भी अगर स्विंग ट्रेड रहा तो मैं आपको वहाँ पर पोस्ट करूँगा। बस मैं एंट्री और एग्जिट आपको बताने नहीं वाला हूँ, वो आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंट्री कहाँ पर करना है, एग्जिट कहाँ पर करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, आपका टारगेट कहाँ पर रहेगा, वो आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको वहाँ पर वो चार्ट पोस्ट करूँगा, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। खुद से जाकर चार्ट में देखना है और खुद से फाइंड आउट करना है किस तरह से ट्रेड किया जाता है। मैं आपको इतने हिसाब से बता रहा हूँ, इतने ईजी तरीके से बता रहा हूँ, तो आप खुद से फाइंड आउट करो, खुद से ट्रेड लेके देखो, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए वो टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन करो, तो वहाँ पर आप अपडेटेड रहोगे। वहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूज़ भी पोस्ट होते रहती है और वहाँ पर न्यूज़ भी आएंगी आपको। अगर कुछ भी किसी भी स्टॉक में अगर कुछ मूवमेंट आ रहा है या किस स्टॉक्स में कुछ बाइंग हुआ है बहुत बड़ा, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप जाकर वो चैनल फॉलो कर लो। नेक्स्ट वीडियो हम हैवेल्स का लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हैवेल्स का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने उसका एनालिसिस किया था, किस तरह से हमने उसमें ट्रेड लिया और किस तरह से हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ आपको डिफिकल्टी आ रही है समझने में तो आप कमेंट करो ताकि मुझे पता चले और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं उसका सोल्यूशन लेकर आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।